सोचो, एक तरफ 1.5 लाख की जबरदस्त रूमी फौज और दूसरी तरफ सिर्फ चंद हजार मुसलमान। हर अक्ल कहती थी ये जंग जीतना नामुमकिन है, लेकिन फिर मैदान में एक नाम गूंजा, मैं खालिद बिन वलीद हूं। और तारीख का रुख बदल गया। खालिद बिन वलीद ने कहा, हम एक खतरनाक जगह पर आ गए हैं। यहां से कुछ ही फासले पर कैसारिया में रूमियों की बहुत बड़ी फौज मौजूद है। इनकी तादाद तकरीबन 40,000 है और इनका सेपा सालार हरकल का बेटा कुस्तंतीन है। उन्होंने मजीद कहा, हमारी फौज की तादाद बहुत कम है। अगर रूमी सामने से हमला करे और पीछे से भी हमें घेर ले तो हम मुश्किल में आ सकते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि हम यरमौक की तरफ चले जाएं। वहां का मैदान घोड़सवार फौज के लिए बहुत मौजू है और एक फायदा यह भी है कि मदीना से हमारी मदद और रसद आसानी से पहुंच सकती है। हजरत अबू उबैदा ने बाकी सालारों की तरफ देखा। सब ने इस बात से इत्तेफाक किया और कहा कि यही बेहतरीन फैसला है। चुनाचा फौरन हुक्म दिया गया कि फौज जाबिया से निकलकर यरमौक की तरफ रवाना हो जाए। खालिद बिन वलीद को फौज के पीछे रहने यानी अकबी दस्ते रेयर गार्ड की जिम्मेदारी दी गई। इनके साथ 4,000 मुंतखब घोड़सवार थे। ये आम फौज नहीं थी, बल्कि निहायत तेज, बहादुर और तरबियत याफ्ता सिपाहियों का दस्ता था, जो एक जगह खड़े होकर नहीं बल्कि हरकत करते हुए लड़ता था। खालिद बिन वलीद ने अपनी जासूसी के जरिए पहले ही मालूम कर लिया था कि रूमी फौज बहुत बड़ी तादाद में है और पूरी तैयारी के साथ आई है। मशहूर मुअर्रिख गिबन लिखता है कि जंगी उसूलों के मुताबिक मुसलमानों को इतनी बड़ी रूमी फौज के सामने आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि रूमियों की तादाद 1.5 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। ऐसा लगता था जैसे एक सैलाब आ रहा हो जिसके सामने कोई नहीं ठहर सकता। लेकिन मुसलमानों का हौसला और ईमान बहुत मजबूत था। वो इस सैलाब को रोकने और शिकस्त देने का अज़्म रखते थे। मुसलमानों के हौसले की एक बड़ी वजह खालिद बिन वलीद रहिमहुल्लाह भी थे। वो खुद हिम्मत और अज़्म की मिसाल थे। उनका यकीन था कि ईमान के सामने कोई ताकत नहीं ठहर सकती। जब मुसलमान फौज जाबिया से रवाना हो गई तो खालिद बिन वलीद रहिमहुल्लाह अभी पीछे मौजूद थे। इसी दौरान अचानक रूमियों का एक दस्ता दाएं तरफ से नमूदार हुआ। ये उनकी फौज का अगला हिस्सा हर अव्वल दस्ता था और तादाद में मुसलमानों से ज्यादा था। रोमियों ने फौरन हमला कर दिया। खालिद बिन वलीद रहिमहुल्लाह अपने सवारों को खास अंदाज में तरतीब दिया। उनके सिपाही तेजी से हरकत करते, हमला करते और फौरन हट जाते। दूसरी तरफ रूमी फौज सीधा हमला करती थी, लेकिन उनके वार अक्सर खाली चले जाते, जैसे कोई घूसा हुआ में लगे। कुछ ही देर में रूमियों की सफ़ें बिखर गईं, जबकि मुसलमान मुनज़्ज़म रहे और उन पर गालिब आ गए। इसी दौरान खालिद बिन वलीद रहिमहुल्लाह अपना मशहूर नारा लगाया, मैं खालिद बिन वलीद हूँ। ये नारा सुनकर रूमियों पर खौफ तारी हो गया, क्योंकि वो पहले ही खालिद बिन वलीद की बहादुरी के किस्से सुन चुके थे। नतीजा ये हुआ कि रूमी फौज में भगदड़ मच गई और वो मैदान छोड़कर भागने लगे। दिलचस्प बात यह है कि इस कामयाबी के बाद खालिद बिन वलीद रहिमहुल्लाह फौरन वापस नहीं गए। वो 2-3 दिन वहीं ठहरे रहे। का मकसद ये था कि रूमियों को ये पैगाम दिया जाए कि मुसलमान भागे नहीं हैं, बल्कि वही मौजूद हैं और लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन रूमी दोबारा हमला करने की हिम्मत ना कर सके। आखिरकार खालिद बिन वलीद अपनी फौज से जा मिले। जब उन्होंने यरमूक के मैदान को देखा तो वो जंग के लिए बहुत मौजू लगा। यूं मुसलमानों को अपनी पसंद के मैदान में लड़ने का फायदा हासिल हो गया। दूसरी तरफ रूमी खुश थे कि उन्होंने कुछ इलाके वापस ले लिए हैं
اور انہوں نے ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی ہے۔ اسی غرور میں وہ مسلمانوں کے پیچھے یرموک تک آ پہنچے، جہاں ایک فیصلہ کن جنگ ان کا انتظار کر رہی تھی۔